बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज कन्फेशन, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस एंड अंडर व्हाट लॉ इट इज रिकॉर्डेड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। इसमें जो रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी हैं वो सेक्शन है 164 सीआरपीसी। आप सीआरपीसी 1 में जो है 164 पढ़ चुके हैं और इसके साथ 364 सीआरपीसी है और 533 सीआरपीसी। कन्फेशन से रिलेटेड जो क्रॉस रेफरेंस है कानूनी शहादत ऑर्डर से, एविडेंस लॉ से, वो आर्टिकल 37 से आर्टिकल 43 है। तो एविडेंस लॉ की बुक से आपने ये आर्टिकल जो 37 से लेकर 43 है ये भी इस टॉपिक को कवर करने के लिए वहाँ से कंसल्ट करने हैं। सबसे पहले we have to see what is the confession, what is the definition of confession, what is meant by confession with reference to the CRPC, with reference to the criminal trial. A confession means an admission of certain facts which constitute an offense. कुछ ऐसे हकायक का एतराफ़ जिससे एक जुर्म जो है वो साबित हो, जो एक जुर्म तश्कील दे, made by a person who is charged with the offense which is the subject matter of the state. तो आम जुबान में कन्फेशन को हम एतराफ़ जुर्म के नाम से याद करते हैं। तो बंदा अपने जुर्म का वॉलंटरीली खुद से ही एतराफ़ कर लेता है, तो हम लीगल पर्सपेक्टिव में उसको हम कन्फेशन का नाम देते हैं। जनरल डेफिनेशन ऑफ द कन्फेशन, द टर्म कन्फेशन हैज़ नोवेयर बीन डिफाइंड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सीआरपीसी के अंदर किसी भी जगह पे कन्फेशन को डिफाइन नहीं किया। A confession is an admission made at any time by a person charged with an offense or suggesting the inference. Inference का मतलब होता है नतीजा, conclusion, किसी नतीजे पे पहुंचना, किसी रिजल्ट पे पहुंचना, चीज़ों को conclude करना, infer से inference. A confession is an admission made at any time by a person charged with an offense or suggesting the inference that he has committed that particular offense. तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान या ट्रायल के दौरान किसी भी स्टेज पे जिस बंदे पे इल्ज़ाम लगा है कि तुमने ये पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है और वो उस ऑफेंस के बारे में एतराफ़ जुर्म कर ले, फैक्ट्स को मान ले या कुछ ऐसे फैक्ट्स का इजहार करे जो उस ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हों या उस ऑफेंस को प्रूव करते हों या पर्टेनिंग टू दैट पर्टिकुलर ऑफेंस हो, तो हम इसको एतराफ़ जुर्म करते हैं। A confession is a statement made by an accused. इतराफ़ जुर्म एक बयान है जो मुल्ज़िम जो है अपना बयान देता है, which must either admit in terms of the offence or at any rate substantially all the facts which constitute offence. जो उसका जो इतराफ़ जुर्म है वो उस जुर्म से रिलेटेड है, उस जुर्म को तश्कील देता है, उस जुर्म को प्रूव करता है जिस जुर्म के बारे में उसको इल्ज़ाम है। Now we have to see what are the valid conditions for a valid confession. In order to constitute a confession, it must admit in terms of the offense, or at any rate it should be meant to disclose in substance all the facts which constitute offense. उन तमाम हकायक का इजहार करना, उन तमाम हकायक को मुंकशिफ करना जो उस ऑफेंस से रिलेटेड हैं, उस ऑफेंस को प्रूव करते हैं, उस ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. A statement can't amount to a confession if it contains only a self-explanatory. तो जो self-explanatory matter से related statement है वो confession के ज़ुमरे में नहीं आता. confession के ज़ुमरे में वो statement आती है जो उस particular offense जो उस बंदे पे alleged किया गया है उस offense को constitute करे, उस offense के facts को prove करे, उस particular offense which is under trial under investigation है उसके फैक्ट्स एंड फिगर से जो है वो म्यूटेटस म्यूटेंडस जो है से टैली करे.
Essentials requirements for a valid confession. There are two important and valid essentials for a valid confession. Number one, कि वो confession valid confession होगा which is made voluntarily with the sweet will of the accused, consciously, with his consent, with his will, with his pleasure, no pressure upon the accused, no coercion upon the accused, no high-handedness with the accused. जब ये दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, पहली रिक्वायरमेंट है कि the confession should be made voluntarily. Second, the confession must be proved at trial. तो नॉर्मली जो है, अगर एक बंदा जो है उसने कन्फेशन कर लिया है और वॉलंटरी उसने कन्फेशन किया है विद हिज ओन स्वीट विल, तो उस कन्फेशन की बेस पे उसको सजा हो सकती है. देयर इज नो बार इन लीगल पर्सपेक्टिव. लेकिन जो प्रैक्टिस ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स वो ये है कि अगर कोई बंदा कन्फेशनरी स्टेटमेंट जो है वो अपनी दे भी देता है या इतराफ़ जुर्म कर भी लेता है, तो फिर भी for to meet the ends of justice and to prevent the undue process of law, to prevent injustice, to prevent miscarriage of justice. तो एक बंदा अगर इतराफ़ जुर्म कर भी लेता है तो क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर जो है प्रैक्टिस ये है कि फिर भी दैट इज सब्जेक्ट टू द corroboration of evidence, फिर भी पूरा ट्रायल कंडक्ट किया जाता है और उसके एंड पे जो रिजल्ट हो, जो कंक्लूजन हो, जो इन्फ्रेंस हो, अल्टीमेट जो चीज़ें आउट हों, उसके बाद जो है वो कन्विक्शन या तो इसमें वजाहत ये थी कि अगर एक बंदा किसी भी जुर्म के मुतालिक जो है वो कन्फेशन कर लेता है तो उसकी बेस पे उसको कन्विक्शन हो सकती है. लेकिन अमली तौर पर प्रैक्टिकली जो हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स का प्रोसीजर या प्रैक्टिस है वो ये है कि उस एतराफ़ जुर्म की बेस पे सज़ा नहीं दी जाती. उस एतराफ़ जुर्म को फिर corroboration ऑफ एविडेंस में उसको जो है वो चेक किया जाता है, उसको वे आउट किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है और पूरी एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद पूरा ट्रायल जो है वो कंडक्ट करने के बाद फिर जो है वो कन्विक्शन या कर ली जाती है, ताकि उसमें कोई जोड़ न रहे, कोई उसमें डाउट न रहे. मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा जो है वो किसी की जगह जाकर कन्फेशन कर सकता है. तो फिलॉसफी इसमें ये है कि दोबारा से पूरा ट्रायल कंडक्ट किया जाता है ताकि उस बंदे ने वो जो कन्फेशन किया है it is in line with the corroboration of evidence, it is in accordance with the evidence which has been recorded during the trial. और फिर पूरा ट्रायल जो कंडक्ट करके उसके बाद जो है वो कन्विक्शन या एक्विटल जो है कोर्ट उसको अवार्ड. तो इसमें दो रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक तो कन्फेशन जो है वो वॉलंटरीली जो है कन्फेशनरी स्टेटमेंट होनी चाहिए और दूसरा जो है इट शुड बी प्रूव्ड एट ट्रायल, और ट्रायल पर वो प्रूव भी किया जाएगा. ट्रायल पर वो प्रूव किया जाएगा तो फिर उस कन्फेशन की जो सेहत है, उस कन्फेशन की जो वैल्यू है, उस कन्फेशन की जो ट्रूथफुलनेस है, उस कन्फेशन की जो वेरासिटी है वो 100% जो है वो विद द हेल्प ऑफ द कंडक्शन ऑफ ट्रायल जो है वो प्रूव हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है कि who may record a confession. A confession may be recorded by any magistrate of the first class and second class, especially empowered in this behalf by the provincial government. Confession का जो statement है, it is recorded by the magistrate. Who can't record confession? कौन से लोग हैं जो confession record नहीं कर सकते? Police officer can't record confession. Where a police officer also a magistrate, he can't record the statement. Deputy superintendent of police can't record confession. यानी उसका नतीजा ये निकला जो पुलिस वाले जो हैं वो कन्फेशन जो है उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जो 161 का बयान सीआरपीसी के तहत पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड होता है, इट इज नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, it is not admissible evidence, it is not binding on the court. But on the other hand, contrary to it, the statement in the form of confession which has been recorded before the magistrate
that is surely admissible in evidence, that has legal value, that has evidentiary value, and that is admissible absolutely in the evidence. When can confession be recorded? Section 164 CRPC clearly lays down that any statement of confession made to magistrate of the first class or magistrate of the second class, if he is not a police officer, in the course of an investigation, can be recorded either during investigation or at any time afterwards before the commencement of inquiry. अब कन्फेशंस की दो सूरत हाल है, एक जुडिशियल कन्फेशन है, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल. There are two stages under the code where accused may make confession and it may be recorded. अब 164 और 364 का जो फर्क इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को करने का मकसद भी यही था कि 164 और 364 जो है उसमें जो डिफरेंस है उसको एस्टैब्लिश करना है. ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है या बिफोर इंक्वायरी या ट्रायल जो है वो कन्फेशन स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की जाती है दैट इज अंडर 164. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और बिफोर इंक्वायरी या ट्रायल जो कन्फेशन स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड की जाती है दैट इज रिकॉर्डेड अंडर 164 सीआरपीसी. ड्यूरिंग ट्रायल और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन यानी ट्रायल की स्टेज पे या इन्वेस्टिगेशन के बाद जो कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है दैट इज अंडर 364 सीआरपीसी. ये एक स्लाइड से डिफरेंस था इसमें. Confession during investigation under 164 CRPC. This confession may be made at any stage while the investigation is in process. Investigation किसी भी stage पे है during the course of investigation. तफ्तीश के किसी भी मरले पे under section 164 CRPC जो है वो confession statement record हो. Judicial magistrate of first or second class are authorized to record confession statement as prescribed by the provincial government. What are the formalities which should be observed during the recording of this confession? मिसाल के तौर पर the magistrate explains to the person making it. जो बंदा confession कर रहा है magistrate उसको ये बात बताएगा, इस चीज़ की वजाहत करेगा, इस पॉइंट को एलेबोरेट करेगा, इस चीज़ को क्लैरिफाई करेगा कि that he is not bound to make a confession. कि भाई आप confession statement दे रहे हैं, आप पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप पे कोई कंपल्शन नहीं है, आप पे कोई प्रेशर और कोरिजन नहीं है, आप के लिए कोई थ्रेट नहीं है, आपके लिए कोई डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फोर्स नहीं है, आपके लिए कोई यूज़ ऑफ फोर्स नहीं है. आप अपना बयान जो है वो वॉलंटरली अपनी मर्जी से दे रहे हैं. that he is not bound to make a confession. तो मजिस्ट्रेट उसको जो बंदा 164 के तहत बयान दे रहा है या 364 के तहत बयान दे रहा है तो मजिस्ट्रेट जो है उसको कहेगा कि यू आर नॉट बाउंड टू मेक ए कन्फेशन. आप अपनी मर्जी से दे रहे हो, यू आर वॉलंटरली मेकिंग योर कन्फेशन, टेकिंग डाउन योर स्टेटमेंट. इफ ही थिंक मेक्स इट ही कैन बी यूज्ड इन एविडेंस अगेंस्ट हिम. और उसको ये भी बताया जाएगा कि एक तो भाई आप जो अपना बयान दे रहे हो कन्फेशन का ये अपनी मर्जी से दे रहे हो, और दूसरा उसको इस बात की भी वजाहत की जाएगी कि ये बयान जो तुम रिकॉर्ड करवा सकते हो ये सब्सिक्वेंटली लेटर ऑन किसी भी स्टेज पे जो है आपके खिलाफ जो है एविडेंस में एक्सरसाइज हो सकता है, उसको यूज किया जा सकता है. The magistrate does not record confession unless upon questioning the person making it he has reason to believe that he has voluntarily made. तो magistrate उस वक्त तक 104 confession का जो statement है उस वक्त तक जो है उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक वो उस बंदे से पूछ नहीं लेगा कि आप ये बयान जो है आप वॉलंटरी दे रहे हो, आप अपनी मर्जी से दे रहे हो, और ये बयान जो है तुम्हारे खिलाफ जो है सब्सिक्वेंटली एविडेंस में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो. अब जो मेथड और मैनर जो मैकेनिज्म है ये स्टेटमेंट ऑफ कन्फेशन जो है इसको रिकॉर्ड करने का जो तरीक़ाकार है
Confession shall be recorded in the form of questions and answers put to a person making such confession. Every answer to the question given by him shall be recorded in full in the language in which he is examined, or if that is not practicable or possible, in the language of the court or in English. तो ये कन्फेशन का जो स्टेटमेंट है ये एक तरह का उस बंदे को क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं और जब वो सवाल का जवाब देता है तो उन जवाब को कम्प्लीटली और एब्सोल्युटली जो है वो राइट डाउन किया जाता है और ये स्टेटमेंट जो है उस जुबान में रिकॉर्ड किया जाता है जिस जुबान में उस बंदे को एग्जामिन किया जा रहा है या वो जुबान जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट है या अंग्रेजी के अंदर जो प्रैक्टिकल एक जुबान है जिसमें चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है कोर्ट्स के अंदर प्रैक्टिकली. Such record shall be shown or read to the person making the confession, or if he does not understand the language in which it is written, it shall be interpreted to him in a language which he can understand. तो जब बयान रिकॉर्ड किया जाता है तो जिस बंदे ने बयान दिया है उसको जो पढ़ के सुनाना है उस जुबान में जिसमें रिकॉर्ड किया गया है, और जिस जुबान में रिकॉर्ड किया गया है अगर वो समझने से कासिर है तो फिर कोई तर्जमान लेके उसको उस जुबान में चीज़ें समझाई जाएंगी जिस जुबान को वो समझता है, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके मैंने क्या बयान दिया और क्या लिखा गया. The accused shall be at liberty to explain or add to his answers. तो किसी भी जगह पे अगर मुल्ज़िम जो है वो समझता है कि मैंने इसमें कोई चीज़ ऐड करवानी है, कोई चीज़ रह गई है, तो it is his right, he is at liberty to add something or explain something which has been left, जो चीज़ रह गई है उसमें वो इजाफा या उसको ऐड करवा सकता है. When the whole of the confession is made confrontable to what he declares is truth, the record shall be signed by the accused and the magistrate. जब पूरा बयान रिकॉर्ड किया जाता है तो फिर वो बयान रिकॉर्ड करके पढ़ के उस मुल्ज़िम को सुनाया जाता है कि आपने ये बातें लिखवाई हैं और ये स्टेटमेंट आपका जो है वो रिकॉर्ड किया गया, ताकि वो समझ सके, उसको बताया जा सके कि जितना उसने लिखवाया उतना ही लिखा गया है, कोई चीज़ रह नहीं गई या कोई चीज़ अपने पास से उसमें इजाफा नहीं किया गया. जब ये बयान रिकॉर्ड हो जाएगा उसके बाद जो है इस बयान के ऊपर जो है वो उस मुल्ज़िम के भी साइन होंगे टेकिंग डाउन हिज स्टेटमेंट और मजिस्ट्रेट के भी बयान होंगे. उसके बाद जो लीगल फॉर्मेलिटी है, द मजिस्ट्रेट शेल मेक ए मेमोरेंडम एट द फुट ऑफ सच रिकॉर्ड टू द फॉलोइंग इफेक्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 164. तो 164 सीआरपीसी की प्रोविजंस के मुताबिक एक मेमोरेंडम ऑफ अफर्मेशन जो है एट द फुट ऑफ दैट स्टेटमेंट, उस बयान के आखिर में एक साइड पे जो है मजिस्ट्रेट जो है वो अपना मेमोरेंडम ऑफ अफर्मेशन देगा in accordance with the provisions of 164 के I have explained to Fulan son of Fulan that he is not bound to make a confession, and that if he does so, any confession he may make be used as evidence against him, and believe that his confession was voluntarily made, it was taken in my presence and hearing and was read over to the person. तो ये एक मेमोरेंडम ऑफ अफर्मेशन देगा स्टेटमेंट के एंड पे बाय द मजिस्ट्रेट कि मैंने वजाहत की है फलां को कि आप बाउंड नहीं है ये स्टेटमेंट देने के, और अगर आप ऐसा करते हैं, आप बयान दे रहे हैं, तो ये बयान सब्सिक्वेंटली आपके खिलाफ एविडेंस में इस्तेमाल हो सकता है. और इस बात के लिए उसको बताना कि आप ये कन्फेशन जो है, कि तुमने जो कन्फेशन दिया है ये आपने वॉलंटरली दिया है, आप पे कोई प्रेशर नहीं था, एंड और ये बयान जो है ये मेरी मौजूदगी में लिया गया है, और ये बयान जो है हमने लिख के पढ़ के उस बंदे को सुनाया है जिसने दिया है. Signing of confession. It is necessary that the confession should be signed by the accused. Confession not to be recorded on oath. A confession taken down under this process is not an oath. तो ये confession की जो statement है ये अंडर एन ओथ नहीं होगी. अगर ये कन्फेशन की स्टेटमेंट
अंडर एन ओथ होगी तो इट वुड बी इनएडमिसिबल, ये फिर एडमिसिबल नहीं होगा। ड्यूटी ऑफ मैजिस्ट्रेट, सेक्शन 164 imposes statutory obligation on magistrate to warn the accused before recording his confession that he is not bound to make it, and if it does so, it may be used as evidence. तो ये मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी है, स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, उसका एक कानूनी उसका लीगल ऑब्लिगेशन है बाय प्रेस्क्राइब बाय द लॉ, प्रेस्क्राइब बाय द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी, कि वो उस मुलजिम को बताएगा कि ये जो भी पर्सन 164 का बयान दे रहा है कि तुम ये वॉलंटरी दे रहे हो, अपनी मर्जी से दे रहे हो, अपनी होश व हवास में दे रहे हो, और तुम पे कोई बाज पुश नहीं, तुम पे कोई रुकावट नहीं, तुम पे कोई सख्ती नहीं, और अगर ये तुम जो बयान दे रहे हो ये सब्सिक्वेंटली तुम्हारे खिलाफ कहीं भी एविडेंस नहीं इस्तेमाल हो। इस चीज़ की वजाहत, इस चीज़ की इलेबोरेशन जो है वो मजिस्ट्रेट की जो है ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट पर्टिकुलर वे। Satisfaction of magistrate. The magistrate has to be satisfied before recording confession. Magistrate बयान रिकॉर्ड करने से पहले कुछ चीज़ों के लिए इत्मीनान करेगा, अपनी तसल्ली करेगा। क्या? Whether the confession was perfectly voluntary, जो बयान दिया जा रहा है ये बिल्कुल कतई तौर पर एब्सोल्युटली जो है ये आज़ाद मंशा में दिया जा रहा है, आज़ाद मर्जी से दिया जा रहा है। Magistrate may satisfy himself by putting question to the accused when questions are not put so as to elicit whether the confession is being made voluntarily. Such confession is not. तो जब मजिस्ट्रेट सवाल करेगा कि आपकी कन्फेशन जो है ये देने में आज़ाद है, तो अगर अगला बंदा कहता है कि नहीं मेरे पे कोई प्रेशर है या मैं किसी मजबूरी में हूँ, तो फिर जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। इट वुड नॉट बी एडमिसिबल। फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम, जो मजिस्ट्रेट जो एट द फुट ऑफ द स्टेटमेंट, एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट जो अपना मेमोरेंडम अफर्मेशन करेगा, उसमें फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम, इट शैल बी इन रिटन फॉर्म एंड नीड नॉट टू बी मेड इन द हैंड writing of the magistrate. It is sufficient if it is signed by him. ये रिटन फॉर्म में होगा और ज़रूरी कि मजिस्ट्रेट अपने हाथ से करे। उसका जो एलमत है, उसका कोई क्लर्क है, उसका जो असिस्टेंट है, वो भी उस बयान को लिख सकता है। उसके नीचे बस मजिस्ट्रेट की साइन और मोहर का होना ज़रूरी है, तो उस चीज़ की तस्दीक हो जाएगी कि उस मजिस्ट्रेट ने अपनी जो प्रेजेंस को, अपनी एक्ट को जो है वो उसको अटेस्ट कर दिया है, उसको अफर्म कर दिया है, उसको कंफर्म कर दिया है। Confession to be accepted or rejected as a whole. ये कन्फेशन की स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की जाएगी, इसका ये तरीकाकार नहीं होगा कि पार्शली एडमिसिबल हो जाए और पार्शली इनएडमिसिबल। ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली या रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी, यानी होली दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ। अब कन्फेशन ड्यूरिंग ट्रायल एंड क्वारीज जो है वो अंडर सेक्शन 364 सीआरपीसी, उसका क्या तरीकाकार है? A confession may be made by accused during trial. Confession to be recorded in full. The confession should be recorded in full, and every question put to accused and every answer given by him shall be recorded. 364 की सूरत हाल में भी पूरे का पूरा जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड की जाएगा, एवरी क्वेश्चन और हर उसका जो जवाब है। Language in which it is recorded. It shall be recorded in the language in which it is made or accused is examined. ये उस जुबान में रिकॉर्ड किया जाएगा जो मुल्ज़िम की जुबान है, या जो कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज है, या इंग्लिश में जो इंग्लिश सरकारी ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे पास भी चलती है, तो उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। कन्फेशन मस्ट बी रेड ओवर एंड इंटरप्रेटेड टू accused. तो 364 के अंदर भी जो कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी, इट शुड बी रिकॉर्डेड कंप्लीटली, एब्सोल्युटली एज ए होल, उसका कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जाएगा, और फिर पूरे का पूरा स्टेटमेंट लिख के जो है एक्यूज्ड को सुनाया जाएगा। इट शुड बी रेड ओवर टू द एक्यूज्ड इन द लैंग्वेज व्हिच ही कैन अंडरस्टैंड। अब इस इंटरप्रिटेशन का क्या ऑब्जेक्ट है?
The object is that accused must know what is recorded. अब ये जो रीडिंग ओवर टू द एक्यूज्ड है या इंटरप्रिटेशन टू द एक्यूज्ड है कि उसमें जो कुछ लिखा गया उसको पढ़ के सुनाया जाए, उसको समझाया जाए, उसको बताया जाए, इसके पीछे फिलॉसफी ये है कि he may correct it, he may add in it, he may confirm it. Right to explain or add to his answer. When the accused knows about the statement, he shall be at liberty to explain or add to his answer. तो ये जब बयान रिकॉर्ड किया जाता है तो किसी भी लम्हे जो है मुल्जिम अगर समझता है कि कुछ चीज़ रह गई है या मैंने कुछ चीज़ ऐड करवानी है, कोई इजाफा करवाना है, कुछ और बोलना है, कुछ और बताना है, कुछ और लिखवाना है, तो the accused at liberty to add something, to correct something, to confirm something. Signing of record. When the whole is made conformable to what he declares is the truth, the record shall be signed by the accused and the magistrate or judge of such court. जो बयान लिख लिया जाएगा उसके मुल्जिम भी साइन करेगा या जो बंदा बयान दे रहा है वो भी साइन करेगा और जज भी उस पर मजिस्ट्रेट भी है उस पर साइन करेगा। सर्टिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डिंग बाय मजिस्ट्रेट, उसी तरह जिस तरह मेमोरेंडम पहले स्टेटमेंट के एंड पे 164 के तहत लिखा जाता है, Magistrate need not take down the statement of the accused with his own hand. It is enough if he appends a certificate that the examination was conducted in his presence and hearing and contains accurately all that was stated by the accused person. तो नीचे 364 का जो बयान है उसमें भी मजिस्ट्रेट जो है एंड पे फुट पे एट द बॉटम ऑफ द स्टेटमेंट जो है अपनी अटेस्टेशन करेगा। जरूरी नहीं कि मजिस्ट्रेट अपने हाथ से लिखे, बल्कि इस चीज़ का उसने अफर्म करना है, इस चीज़ की तस्दीक देनी है कि बयान मेरी मौजूदगी में दिया गया और बयान के जितने कंटेंट्स हैं उनकी मैं तस्दीक करता हूँ, ये मेरी मौजूदगी में लिए गए हैं and the statement contains all the contents accurately and precisely and it will be signed by the accused. एक किस्म की तस्दीक हो जाएगी कि ये बयान मेरी मौजूदगी में हुआ है और मैं इस बयान के कंटेंट्स को जो है वो होल्डली और एक्चुअली कोई भी चीज़ जो है मख्फी नहीं रखा गया, कोई चीज़ नहीं छोड़ी गई, सारे का सारा बयान जो है वो राइट डाउन किया गया है, तो मेरी मौजूदगी में राइट डाउन हुआ है, मैं इसको तस्दीक करता हूँ, नीचे मजिस्ट्रेट अपने साइन करके सील लगा देंगे। नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 164 और 364। अब सेक्शन 533 सीआरपीसी जो है इट क्यूर्स द इर्रेगुलरिटी where a confession is made in one language and recorded in another. The irregularities in recording a confession can be cured under this section when the court is satisfied and the confession is voluntary although not accused accord. तो 533 के तहत अगर कोई irregularity कमिट हुई है तो उसको जो है उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, उसकी तस्दीक की जा सकती है 533 सीआरपीसी। मिसाल के तौर पर एक बयान जो है वो लिया किसी और लैंग्वेज में है, रिकॉर्ड किसी और लैंग्वेज में किया गया है, तो उसको जुबान में जो कन्वर्ट करना है, तो जहाँ भी लीगल रिक्वायरमेंट होगी 533 सीआरपीसी के तहत कोई भी टेक्निकलिटी की बेसिस पे कोई इरेगुलरिटी कमिट की गई है तो उसको 533 सीआरपीसी के तहत जो है उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, उसको तस्दीक की जा सकती है। Nature of power of recording confession. Magistrate is not bound to record confession. It is his discretionary power to record. तो रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन की जो पावर है ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट है, ये कोई बाइंडिंग और कंपेलिंग चीज नहीं है। इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर, द मजिस्ट्रेट मे रिकॉर्ड, he may not record according to the circumstances and situations of every case. Effect of confession recorded. Where the confession is properly recorded, it can be basis of conviction of accused without corroborative evidence. यानी corroborative evidence के बगैर भी जो है confessionary state पे जो है सजा हो सकती है, लेकिन इस तरह मैंने पहले आपको बताया है कि प्रैक्टिस जो यही है कि confession को भी subject to the whole trial किया जाता है, उस confession पे जो है आंखें बंद के कबार नहीं किया जाता, उसको
इट शुड बी प्रोजेक्टेड टू ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नॉर्मल ट्रायल, और सारा ट्रायल कंडक्ट करके फिर उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचा जाता है कि क्या ये कन्फेशन जो है ये वैलिड था या इनवैलिड था। ये शुरू में भी हमने बात की है कि जो वैलिड कन्फेशन है उसके लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक रिक्वायरमेंट है कि दैट कन्फेशन शुड बी मेड वॉलंटरली, वो स्वीट विल से बगैर किसी प्रेशर से दिया जाए, उसको हम वैलिड कन्फेशन करेंगे। और दूसरा वो ट्रायल की स्टेज पे उसको प्रूव किया जाए, ये सेकंड रिक्वायरमेंट है, फिर वो वैलिड कन्फेशन। Scope and effect of section 164 CRPC. Section 164 CRPC is not exhaustive, यानी 164 के अंदर जो है वो सारे चीजों को डिस्कस नहीं कर दिया या सारी चीजों का अहाता नहीं कर दिया गया, जब तक कि हम 164 और 364 को एविडेंस लॉ की उन प्रोविजंस के साथ पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताई हैं। The effect of section 164 CRPC when read with article 37, article 38, article 39 and 42 of the कानूनी शहादत ऑर्डर इज दैट, जब हम इन चीज़ों को मिला के पढ़ेंगे तो फिर हम ये नतीजा निकालेंगे कि ए कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड पर्सन टू ए पुलिस ऑफिसर इज इनएडमिसिबल इन एविडेंस। तो पुलिस के पास जो इतराफ़ जुर्म करना है उसकी कोई लीगल वैल्यू, इट इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस। If a person in police custody desires to make a confession, he must do so in the presence of a magistrate. अगर एक बंदा पुलिस की तहवील में है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो इतराफ़ जुर्म करना चाह रहा है, तो कानून इस बात को प्रीफर कर रहा है कि उसको चाहिए कि अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाए, ताकि उसकी एक लीगल वैल्यू हो, उसकी एविडेंशियल वैल्यू हो। इट शुड बी एडमिसिबल इन एविडेंस। Here, a magistrate shall not record it unless he is upon inquiry from the person making it satisfied that he is voluntarily. तो कोई भी मजिस्ट्रेट जो है वो इतराफ़ जुर्म को रिकॉर्ड नहीं करेगा उस वक्त तक जब तक के उस नतीजे पे ना पहुंच जाए, उसको इत्मीनान ना हो जाए, वो सेटिस्फाइड ना हो जाए कि ये वो वॉलंटरीली दे रहा है, उसकी कोई प्रेशर नहीं है, उसके पे उसको सख्ती नहीं है, उसके बारे में जबरदस्ती नहीं है। When the magistrate records it, he shall record it in the manner provided in section 164 CRPC. Only when so recorded the confession becomes relevant and admissible in evidence. तो जब मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मजिस्ट्रेट की तरफ जो है कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाएगा, उसकी एडमिसिबल एविडेंस होगी। that would be substantive piece of evidence. तो इसमें जो प्रिंसिपल हम सेल्फ इंक्रिमिनेशन डिस्कस करते हैं, सेल्फ इंक्रिमिनेशन का प्रिंसिपल जो है वो भी वन ऑफ द राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड है विद रेफरेंस टू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। के प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये है कि यू कांट कंपेल एनी पर्सन टू मेक द कन्फेशन ऑफ हिज गिल्ट, टू मेक द कन्फेशन ऑफ हिज रॉन्ग, to make the confession of his offense. It is the responsibility and duty of the prosecution side to prove the guilt, to prove the offense above all boards, beyond all doubt. It is the responsibility of the prosecution side to prove the case against the accused. It is not the legal or moral obligation of the accused to make the confession of his guilt. And no institution, no law enforcement authority, no person can compel the accused to make a confession of his statement. This is called the principle of self-incrimination. यानी अपने आप को मुजरिम बनाना जो है, कानून ने इसको इस चीज़ से माने किया है कि कोई बंदा खुद अपने आप को मुजरिम नहीं बना सकता जब तक कि प्रोवाइडेड दैट वो वॉलंटरली और विद हिज ओन स्वीट विल जो है अपने कन्फेशन को जो है वो he is going to make. Thank you.